बात बेमेतरा ब्लास्ट की करेंगे, न भूले हैं न भूलने देंगे और लगातार पूछते रहेंगे। लगातार हम आपकी अपनी आवाज उठा रहे हैं, आपके अपने चैनल होने का फर्ज निभा रहे हैं। 8 लोग लापता हैं, उनकी सुध ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के लालों को ढूंढ रहे हैं। 25 तारीख से ही विस्तार न्यूज आपकी अपनी आवाज बनकर खड़ा है। फैक्ट्री में हुई हर दुर्घटना के बारे में आपको बात बता रहा है। आप जानते हैं कि कई सवालों के जवाब मिल गए हैं, जैसे कि पीड़ितों को मुआवजा, फैक्ट्री की आर्थिक गतिविधियों में रोक वगैरह वगैरह। लेकिन इन सवालों के अलावा अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। आज बात उन्हीं की करेंगे। आपके दर्द को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे और आपका अपना चैनल होने का फर्ज निभाएंगे। यहाँ से बाहर निकलिए, आपको कुछ बताइए ना। मेरा भाई अच्छा हम शासन का पैसा भी नहीं आया, आप कंपनी का चेक लेकर इस चीज को हम आपको इस बात में बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट। इस घटना ने सभी क्षेत्रवासियों, छत्तीसगढ़ वासियों का दिल दहला दिया। पूरी तह तक जाएंगे, हर एक चीज आप तक बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 25 तारीख से लेकर अब तक हुए घटनाक्रम को सरसरी निगाह से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम पिरदा में 25 मई दिन शनिवार को सुबह 7:57 पर स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी के फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। विस्तार न्यूज वहां आपकी आवाज रखने पहुंच गया। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। सबसे पहले घायलों को रायपुर के अस्पताल में पहुंचाया गया और फिर लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश की गई। वहां लापता लोगों के रोते बिलखते परिजन पहुंच गए और अपनों की तलाश में जुट गए। इसके बाद तारीख आती है 26 मई। 8 लापता लोगों की तलाश जारी रहती है और विस्तार न्यूज पूछता रहता है कि कहां हैं वो 8 लोग, किसके हैं वो चीथड़े। शाम 5 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया जाता है। फैक्ट्री प्रबंधन के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने मुंह खोला और आधिकारिक आंकड़े सामने रखे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक घटना में 1 की मौत, 7 घायल और 8 लोग लापता की जानकारी दी गई और फैक्ट्री प्रबंधन ने ममता का हरण करते हुए 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की। 27 मई विस्तार न्यूज ने मुहिम चला दी, छेड़ दी मुहिम। हमारे तमाम साथी वहां पर पहुंच गए। मृगेंद्र पांडे, अनमोल तिवारी, दिलीप शर्मा सभी पहुंच गए। प्रशासन और प्रबंधन से सवाल पूछे। यही नहीं, जब हमारे बहादुर सहयोगी दिलीप शर्मा पहुंचे तब फैक्ट्री प्रबंधन के लोगों ने बदसलूकी तक की। फिर क्या, आपके अपनों का दर्द दिखाने और पीड़ितों के घर विस्तार न्यूज पहुंच गया। हमने मालिक संजय चौधरी से सवाल पूछे, हमने प्रशासन से सवाल पूछे। अगले ही दिन यानी कि 29 तारीख को विस्तार न्यूज की मुहिम रंग लाई। पीड़ितों की गुहार ईश्वर ने सुनी और मालिक के साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन की अंतरात्मा जागी। पीड़ितों को 30-30 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। अगले दिन डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। और फिर तारीख आती है कौन सी, 31 तारीख। फैक्ट्री प्रबंधन ने अचानक 5 लाख मुआवजे की राशि बढ़ा दी, जिससे विस्तार न्यूज परिवार के मन में गहरा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो प्रबंधन 5 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं था, आखिर ऐसा क्या जादू हो गया कि वो 5 लाख और दे रहा है। 30 लाख देने के बाद अकस्मात रूप से 35 लाख दे रहा है। वार्ता हुई कलेक्टर के साथ, मालिक बैठकर सर्किट हाउस में बैठते हैं विश्राम गृह में और वार्ता करते हैं और 30 लाख तक पहुंचते हैं। इतने बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड कथित रूप से कह दीजिए, फिर 5 लाख क्यों बढ़ा दिया। बस फिर क्या था,
कहानी यहीं से बदल जाती है। हम छानबीन शुरू कर देते हैं और इस छानबीन में एक चीज समझ में आती है कि कहीं मालिक को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या? देखिए टीवी स्क्रीन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों बचाया जा रहा है मालिक संजय चौधरी को? मालिक के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? इस सवाल को देखकर आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात यूं ही तो नहीं कह रहे, लेकिन हम ये बात यूं ही नहीं कह देते हैं। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। जब कोई बात हम कहते हैं तो उसमें ठोस वजह होती है, तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं, आंकड़े होते हैं, हमारा रिसर्च है, आपकी बात है। इसलिए आपके लिए किया गया रिसर्च टीवी स्क्रीन पर इन 4 घटनाओं से आप समझिए, जो कि बेमेतरा ब्लास्ट से मिलती जुलती ही घटनाएं हैं। पूरी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि क्यों हम ये बात कह रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला केस जो है वो है हरदा का। हरदा में क्या हुआ? हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है, 12 लोग मृत होते हैं और राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल जो इसके मालिक होते हैं, इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज होते हैं। आईपीसी की धारा 304, 308, 34 और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज होता है और मालिकों की गिरफ्तारी होती है। केस नंबर 2 आपको बताएंगे। आप केस नंबर 2 देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। जो सवाल अभी बाकी है उनके जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। केस 2 समझिए, राजकोट का केस। राजकोट गेम जोन, हालिया घटना है, गुजरात में होता है। 29 लोगों की जान जाती इस दर्दनाक दुर्घटना में। युवराज सिंह सोलंकी मालिक हैं। आईपीसी की धारा 304, 308, 337, 338 लगती है। जब मैं आईपीसी की धारा 304 कह रहा हूं तो बेहद महत्वपूर्ण है। आगे आपको बताएंगे कि क्या कुछ है। नतीजा, मालिक समेत 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। अब केस 3 की तरफ बढ़िए। केस 3 की तरफ जाते हैं, जो कि केस 3 है ठाणे से। आमुदन केमिकल्स ठाणे, 6 मृतक, मलय मेहता मालिक। आईपीसी की धारा 304A और विस्फोटक पदार्थों रसायनों से संबंधित कानून लगते हैं और मालिक की गिरफ्तारी होती है। 304 की बात बृहद रूप से करेंगे। केस 4 में अब आप आ जाइए। अगला केस है केस 4, जो कि है दिल्ली से। बेबी केयर हॉस्पिटल दिल्ली, 7 बच्चों की जलकर मौत होती है। डॉक्टर नवीन खिलची मालिक रहते हैं और 366, 304A यहां भी दिखाई दे रही है और डॉक्टर नवीन खिलची को गिरफ्तार किया जाता है। 4 केस आपने देख लिए। यही नहीं, इस संबंध में जब हमने जानकारों और न्यायविदों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। ऐसी घटना में अभी जब 2-3 दिन पहले किसी का बयान मैंने पढ़ा कि इस पर एफआईआर नहीं हुई है, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि इस तरह की घटना में सबसे पहले एफआईआर होती है और एफआईआर धारा 304 में होगी। का धारा 304 सदोष मानव वध बिना इंटेंशन के, माने आपने पूरा मानव वध का दोष आपके ऊपर है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मालिक को बचाने का जो प्रयास हो रहा है, इसका मतलब तो साफ है कि सरकार किस दबाव में है। उड़ती उड़ती खबर मैं सुनता हूं कि मध्य प्रदेश के किसी पुराने मुख्यमंत्री के परिवार की फैक्ट्री है। ये सच्चाई है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि जो कार्रवाई हुई है पहले तो बहुत देरी से हुई, क्योंकि जब तक एफआईआर नहीं होगी तो आप बाकी इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। ये 304 जो है धारा, 304A अलग है और 304 अपने आप में पार्ट 2 जो है वो अलग है। उसमें 10 साल की सजा है। माने आपके किसी सदोष, आपके दोष से आदमी मरा है। जैसे आप कोई चिमनी बनवा रहे हैं, उसकी डिजाइन आपको पता है कि ये कमजोर है और चिमनी गिर गई, आप मर गए, लोग मर गए। फैक्ट्री चला रहे हैं, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने से लोग मारे गए, वहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं थे, तो वो आपका दोष है। तो कम से कम 10 साल की सजा वाली धारा लगनी चाहिए। 201 का मामला बन रहा है क्लियर कट कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, तो सबूत मिटाना तो अपने आप में एक अपराध है। फिर षड्यंत्र की धारा लगनी चाहिए कि ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत हो रहा है बचाने के लिए। तो ये पूरा लीपापोती हो रही है इस मामले में। तो आपने सुन लिया कि न्यायविद क्या कहते हैं। वहीं इस मामले पर बेमेतरा एसपी ने क्या तर्क दिया है, जरा उसे भी सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। जिनके खिलाफ भी अपराध दर्ज हुआ है वो कंपनी के डायरेक्टर हैं
और वो घोषित ऑक्यूपायर हैं, उनके नाम से ही लाइसेंस इशू है। इसलिए जो है ये जो कार्रवाई जो है जिम्मेदारी उनकी बनती है, और भी जो है जो स्पेशलिस्ट जो है एजेंसियां हैं उनके सभी के जांच और रिपोर्टों के आधार पर ही जो है एफआईआर दर्ज की गई है। टीवी स्क्रीन पर देखिए और मेरे हाथ में जो कॉपी है वो उसी एफआईआर की कॉपी है। आईपीसी की धारा 286, आईपीसी की धारा 304A, आईपीसी की धारा 337 और विस्फोटक अधिनियम 1984 9 भी लगाए जाते हैं। इनमें अग्रिम जमानत भी मिल सकती है या खड़े खड़े मुचलके पर भी जमानत मिल सकती है, यानी कितनी लाइट चीजें की गई हैं। जबकि 304 जो कि सदोष वध की धारा है वो नहीं लगाई गई। 4 केसेस दिखाए, ऐसे ढेरों केसेस हैं। आपको याद ही होगा कोरबा बाल को चिमनी जब गिरी थी वहां भी मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी और अनिल अग्रवाल पर अभी भी केस चल रहा है। यानी इस एफआईआर में जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई पहली बात तो फैक्ट्री के डायरेक्टर अवधेश जैन प्लस अन्य के ऊपर की गई है और जिनकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, यानी कि केवल खानापूर्ति है। इसीलिए मैं इस एफआईआर को रख देता हूं। तो देखा आपने किस तरह से चतुराई के साथ फैक्ट्री के मालिक को बचाने की कोशिश जारी है। लेकिन विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी बात कहने से नहीं डरेगा, नहीं झुकेगा। इस पूरे घटनाक्रम में आपके दर्द और आपकी पीड़ा को दिखाता रहेगा। अब इस बड़े सवाल के पीछे भी कई सवाल हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। हम एक बार फिर आपके जहन में वो सवाल डालना चाहते हैं जिनके जवाब अभी भी मिलना बाकी हैं और कई चीजों की तरफ इशारा भी हो रहा है इन सवालों से और अधूरे इंसाफ की कहानी बयां हो रही है। विस्तार न्यूज अधूरे इंसाफ पर सवाल करना चाहता है। विस्तार न्यूज लगातार इस खबर को लेकर पूरे प्रदेशवासियों के सामने, देशवासियों के सामने जा रहा है। इसलिए अब यह सवाल हम पूछते हैं। सवाल नंबर 1, कंपनी मालिक संजय चौधरी के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, जबकि दिखा दिया आपको, बता दिया, सारे केसेस की स्टडी दिखा दी। सवाल 2, जिनके विरुद्ध एफआईआर हुई है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा सवाल है, जिन चीथड़ों और जूते चप्पलों की पहचान नहीं हुई आखिर वो किसके हैं? चौथा सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जो अभी तक कार्रवाई हुई आखिर इतने दबाव के बाद क्यों हुई, किसका दबाव था? पांचवा सवाल है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो फैक्ट्री मालिक संजय चौधरी के साथ खड़ी हैं? सवाल 6 हम जानना चाहेंगे कि फैक्ट्री प्रबंधन के साथ इतनी लापरवाहियां सामने दिखने के बाद भी प्रशासन उन्हीं के साथ मिलकर मीटिंग कैसे करता रहा? सवाल 7 है कि संविधान में कानून के राज की बात की गई है, कानून का राज, तो फिर ये क्या हो रहा है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है, इन्हीं में कानून के शासन की बात है, समानों के साथ समान अधिकार की बात है। तो क्या मालिक समान है जो उनके साथ समानों की तरह व्यवहार किया जाता है? यह भी बड़ा सवाल है। सवाल 8, क्या न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेगी? क्योंकि न्यायपालिका अपने तराजू पर सभी को न्याय देती है, उसकी जितनी तारीफ हो उतनी कम हो, हर गरीब मजलूम कुचले हुए लोगों के साथ खड़ी रहती है। अब देखना होगा कि क्या न्यायपालिका इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेती है। सवाल 9, गरीबों को इंसाफ के लिए इतनी जिल्लत क्यों झेलनी पड़ती है? सवाल 10, अपने अधिकार के लिए हम नागरिक भी कब उठेंगे? ये भी हमारा सवाल है। अब अंत में हम यही कहना चाहेंगे। इन सवालों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 10 सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अब अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम से समझ में आ रहा है कि गरीबों को न्याय के लिए, आम आदमी को न्याय के लिए किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेमितरा फैक्ट्री ब्लास्ट इस चीज का जीता जागता गवाह बन रही है। सवाल खड़ा होता है कि या तो कोई सफेद पोश या फिर लाल फीताशाही के वाहक मालिक को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, न्याय किया जा सकता है। हम तो बस उन्हें जाते जाते यही कहेंगे, कबीरदास जी एक बात कह गए हैं कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। इसका मतलब है कि दुर्बल को इतना भी ना सताओ कि उसकी हाय ऐसी लगे कि आप नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह से मरी खाल मतलब मरने के बाद जो खाल होती है उसकी सांस से लोहा भी भस्म हो जाता है। कुल मिलाकर जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं और विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, दिखाता रहेगा।